हेलो दोस्तों, स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। सोचने वाली बात है ना, एक दिन के बाद ही दूसरी वीडियो दे रहा हूँ। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि डेली तुम लोगों को वीडियो दूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता हूँ मैं। हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ ही दिनों में मैं डेली वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और मैं देख रहा हूँ तुम लोगों के कमेंट आना कम हो गए। क्या मैं जब जब तुम लोगों को बोलूंगा इंट्रो में कि कमेंट करो, तब तब कमेंट करोगे, या फिर मैं ऐसा करूँ कि तुम लोगों के बाबू सोना की कसम दूं तुम्हें, तब मुझे लगता है तुम लोग कमेंट करना नहीं भूलोगे। और कोई कोई कमेंट में मुझसे पूछता है कि मेरी बाबू सोना कैसी है, क्या उससे झगड़ा हो गया इसलिए वीडियो नहीं डालते हो। तो उन लोगों को मैं ये चीज बता देना चाहता हूँ कि मेरी कोई भी बाबू सोना नहीं है। और ये भी बोलना चाहता हूँ, ये सब मोह माया है, इसमें पढ़ने का नहीं। थोड़े समय के लिए भले ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तुम खुद से पूछना चालू करते हो कि वो थोड़ा सा समय मुझे क्यों आखिर में अच्छा लगा था, और अच्छा लगा भी था तो उसी समय में अब तक मैं क्यों अटका हूँ। चलो दोस्तों, अब सोच रहा हूँ बस करता हूँ, वरना तुम लोग सोचोगे कि मुझे क्या बता रहा है, मैं तो सब जानता हूँ। देखो, ये मेरी मन की बातें थी तो मैंने बोल दिया बस। और सोचने वाली बात है ना, टॉपिक कहाँ से कहाँ आ गया। तो चलो अब ये सब छोड़ो, जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं वो शुरू करते हैं। स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन सीजन 2 पार्ट 2। तो जैसा कि हमने देखा था, योना जिनके पास आकर जिनको पूरी तरह डरा देती है और जिनको कुछ पता भी नहीं चलता, और फिर वहां से जाते जाते यही सोचती है, यंगेस्ट तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ खेलेगी नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी। और अभी हम देख रहे हैं उसके 4 दिन के बाद रूम का ओनर जिन को कहता है, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। जिन पूछता है, क्या तुम्हें पैसा चाहिए? ओनर बोलता है, जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तो मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मुझे नहीं चाहिए? जिन बोलता है, तो अचानक से ऐसा क्यों? ओनर बोलता है, ये बहुत सीधा है, मैं तुम्हें मारने का ख्याल छोड़ दिया, मैं हार मानता हूँ। जब मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा था तुम्हारे नेमलेस टैग के साथ, तो मैं ये सोचा कि तुम किसी प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स फैमिली से हो और तुमने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन सोचने वाली बात है, इतना कि मुझे एक भी मौका नहीं मिला तुम्हें मारने का। मैं समझ गया कि मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि तुम्हें मार पाऊँ। ये सब सुनकर जिन सोचता है, पिछले 4 दिनों से मैं जानकारियाँ इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा सतर्क था उस उपस्थिति के कारण। क्या इसीलिए ये ऐसा कह रहा है कि इसे एक भी मौका नहीं मिला? ओनर बोलता है, बात ये है कि मैं असासिनेट नहीं कर पाया जो यहाँ पर आया है उसका, ये बहुत बड़ी कमी है, और मेरा उन्नति मूल्यांकन भी आने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ अब जब मैं हार मान चुका हूँ। फिर दरवाजे के इधर खड़े होकर बोलता है, मगर हाल ही में मैं कुछ आगे बढ़ तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं कुछ सीखा, और उसी चीज की वजह से मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। जब तुम असासिन्स के खिलाफ लड़ोगे तो तुम ये सोचना कि वो मेज है या फिर एक स्कैमर। जिस समय तुम इस घर को छोड़ोगे उस तरह के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। मेरी शुभकामनाएं। जिन मुस्कुरा कर बोलता है, धन्यवाद। उसके बाद जिन दरवाजा खोलकर जाने लगता है, ये सोचते हुए, एक सलाह? क्यों? क्या कुछ तो भयानक लग रहा है। और घर के बाहर निकलता है, वैसे ही नजर सामने उसका जब जाता है तो देखता है तो बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं। बोलता है, जाल? ये कौन किया? वैसे ही जिनके दिमाग में आता है, ओनर ने उसे क्या कहा था, जब तुम किसी अशासन के खिलाफ खड़े रहोगे तो उन्हें ये सोचना कि वो एक स्कैमर है या फिर एक मेज। जिनको एहसास होता है कि छत के ऊपर एक असासिन है जो उसे पॉइजन नीडल मारने वाला है। जैसे ही वो असासिन पॉइजन नीडल मारता है, जिन अपनी शॉट से तुरंत ही ब्लॉक करता है। जिनको ऐसा करते देख असासिन तुरंत ही वहां से भाग जाता है। देखते हैं तो 2 और असासिन आ रहे हैं। जिन वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है, और वैसे ही 3 असासिन्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनके हाथ में रहते हैं वेपन्स, और उसी ट्रैप से अटैक कर देते हैं जो जमीन पर बिछाया हुआ था। जिनके चारों तरफ से वो अटैक्स आते हैं। देखकर सोचता है जिन, ग्राउंड ट्रैप्स। अपनी स्वॉर्ड निकालता है उन सभी ग्राउंड ट्रैप्स को ब्लॉक करने के लिए, और ऐसा करता भी है। फिर उसको एहसास होता है, अपनी स्वॉर्ड को देखता है तो वो सारे ग्राउंड ट्रैप्स उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिए हैं ताकि जिन स्वॉर्ड से कुछ न कर सके। 3-4 असासिन्स एक साथ में अटैक करते हुए बोलते हैं जिन को, तू अब उस स्वॉर्ड से कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जिन को गुस्सा आ जाता है, उसी स्वॉर्ड से घुमाकर मारता है
असासिन के मुंह पर ही। असासिन को लगते ही उसके 2-3 दांत टूट जाते हैं। दोनों तेजी से जाकर गिरते हैं उस असासिन के पीछे, जिस असासिन ने ग्राउंड ट्रैप से जिन की स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है। देखकर हैरान हो जाता है, क्या सामने देखता है तो जिन तेजी से उसी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। जिन के डर से बोलता है रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। लेकिन जिन अब कहाँ रुकने वाला है और पूरी ताकत लगाकर उसी स्वॉर्ड से उस असासिन को मारता है। उसके इम्पैक्ट से वो असासिन घर तोड़कर अंदर घुस जाता है। घर का ओनर चौंक जाता है, जमीन पे देखता है तो उसके सामने ग्राउंड ट्रैप्स है और सामने खड़ा है जिन। बोलता है क्या है ये। जिन उसको पैसा फेंक कर देते हुए बोलता है अब ले ले, मैं कोई वैसा शख्स नहीं हूँ जो किसी के कर्जे में रहूं। ओनर लेकर बोलता है क्या बकवास है। असासिन्स को देखकर बोलता है सोचने वाली बात है, इन एडवांस कैडेट्स के साथ तू ऐसा करेगा, मुझे तो भूल जा एक मिड लेवल कैडेट को। जिन अपनी स्वॉर्ड को रखता है, जाते हुए बोलता है ओनर को अलविदा, मैं इस बार सच में जा रहा हूँ। जैसे ही अपने कदम बाहर रखता है वैसे ही एक एरो आता है उसकी तरफ तेजी से। जिनको पता चल जाता है अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता है। देखकर सोचता है एरो ट्रैप के बाद मुझे पता नहीं कौन है ये, लेकिन बहुत घिसा पीटा है। और फिर जिनका नजर ऊपर की तरफ जाता है, देखता है तो एक नहीं कई सारे तीर एक साथ में उसकी तरफ आ रहे हैं। जिन उन तीरों से बचने के लिए जंप मार लेता है। तुरंत ही वो तीर जाकर जमीन से टकरा जाती है। जिन हवा में ही रहकर सोचता है सह मुझे पता नहीं मेरे पीछे कितने हैं और मुझे अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। अब जब चीजें इस तरह हो गई हैं तो मुझे छुपने की जगह मुझे किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए ताकि देख सकूं मैं दुश्मनों को। ये सब सोचता ही है, उतने में ही चारों तरफ से असासिन आते हैं और उसे अटैक करने के लिए घेर लेते हैं। घेरते नहीं, घेर कर एक साथ में अटैक ही कर देते हैं। जिन हवा में ही रहता है उसे भी बहुत दिक्कत होता है, लेकिन 2 असासिन्स को तुरंत ही मारता है। जमीन पे जाते हुए तीसरे को भी मारता है। जिनके साथ साथ वो असासिन्स भी आ जाते हैं, लेकिन जिन खड़ा रहता है, असासिन्स गिरे हुए रहते हैं। जिन अपना कदम आगे बढ़ाता है भागने के लिए। जैसे ही वहाँ से भागता है वैसे ही उसके पीछे से कई सारी तीरें एक साथ में गुजरती है और जाकर दीवार में लग जाती है और बहुत सारी तीरें लगातार आती रहती है जिनकी तरफ। जैसे जैसे वो आगे की तरफ भागता रहता है, जिन सोच में पड़ जाता है क्या है ये, आखिर में कितने लोग हैं। पीछे मुड़कर देखता है और अब हम देख रहे हैं योना को, जो ऊपर से बैठे बैठे सब कुछ देख रही है और हंस रही है। जैसा मैंने यंगेस्ट को लेकर सोचा था, यहाँ के वातावरण में जल्दी जल्दी घुल मिल रहा है। 4 दिन उसके साथ रहकर उसका लेवल देखना बुरा नहीं था। तो यंगेस्ट थोड़ी देर और ऐसे ही मेहनत करो, 1 हफ्ते तक तुम्हारे ऐसे खेलने के बाद तुम्हारी मन की आंखें पूरी तरह खुल जाएंगी। लेकिन किसी भी हालात में अगर तुम कमजोर निकले, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा, और इस प्रक्रिया के दौरान तुम मर जाते हो तो मैं दुखी होंगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अब जब ट्रेनिंग करते दौरान मरना आम बात है। यंगेस्ट अपनी पूरी कोशिश करना नहीं मरने का। जिनको देखते हैं तो जिनके पीछे सभी असासिन्स एक साथ में लगे हुए हैं और जिन भागता रहता है, मगर उसे जैसे ही मौका मिलता है वो सभी को मारता भी रहता है। थोड़े समय के बाद देखते हैं हर जगह तीर दिखाई देती है और उनके साथ में असासिन्स भी गिरे पड़े रहते हैं जिन्हें जिनने मारा रहता है। जिन खड़ा रहता है एक पेड़ के नीचे और उस पेड़ के नीचे अकेले खड़े होकर सोचता है तो उसे समझ में आ जाता है ये सब व्यवस्थित किया गया है। किसी के आदेश के अंदर कैडेट्स चल रहे हैं। आखिर में वो शख्स है कौन? जब मैं उसे ढूंढ लूंगा कौन है वो, तब मैं उसे मार दूंगा। और जिनको कुछ पता नहीं है कि इन सब चीजों के पीछे योना है और इस चीज का भी एहसास नहीं है कि उसी पेड़ के पीछे योना खड़ी है, मुस्कुराती रहती है। फिर हवाएं जिन की तरफ से गुजरती हैं। जिन सामने देखता है तो उसके सामने से एक पेपर उड़ते हुए जा रहा है। तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। उस पेपर में पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है, सोच में पड़ जाता है और मुस्कुरा कर कहता है लगता है चीजें और अच्छे से चल रही हैं जितना मैंने सोचा था। ये देखते हुए कि वो शख्स इतने सारे कैडेट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। मैं ये सोचा था कि वो नेमलेस में से बेस्ट किलर्स हैं, वो है सिस्टर योना। और उस पेपर में लिखा रहता है रात में दोबारा खेलते हैं। सोचता है ये अच्छा है, अगर इन सब चीजों से अच्छे से गुजर गया मैं, तो मुझे जो चाहिए मैं वो मांग सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे द एलिक्सर ऑफ 10,000 पॉइजन्स मैं ज्यादा विश्वास के साथ मांग सकता हूँ। इस दुनिया में रून कैंडल्स के फिजिकल गिफ्टेड बॉडीज कई सारे पॉइजन्स का सामना कर सकते हैं। उदाहरण पे टाइमुन्स का ब्लड हॉन्ड कजून, उसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था और
इसीलिए मुझे चाहिए 10,000 पॉइजन्स एलिक्सर। ये एक सीक्रेट मेडिसिन है जिसे दिया जाता है बेस्ट किलर्स को या फिर नेमलेस को। जो लोग इस एलिक्सर को पी लेते हैं उनका शरीर किसी भी जहर के सामने लगभग अभेद्य हो जाता है। यहाँ तक कि सिस्टर योना, जिनका नाम पड़ा यंगेस्ट और बेस्ट किलर, जिन्हें दिया गया एलिक्सर ऑफ 10,000 पॉइजन्स, जन्म से ही वो ऐसी है कि उन्हें कुछ भी नहीं होता किसी भी पॉइजन से, तो उन्हें पीने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अंत में सिस्टर एन ने उन्हें मूर्ख बना दिया और एलिक्सर उन्हें दे दिया। सिस्टर एन साफ साफ जोशुआ की तरफ थी मेरी पिछली जिंदगी में, इसीलिए मेरे दुश्मनों को पहले हटाना होगा, इससे पहले कि वो शक्तिशाली बन जाए जितना उन्हें बनना चाहिए। जिससे मेरे दुश्मनों को फायदा होगा वो चीजें लेना है और जिससे उन्हें नुकसान होगा वो चीजों को बढ़ाना है। लेकिन ऐसा करने के लिए सिस्टर योना के इस खेल को खत्म करना होगा। और तुरंत ही जिन के ऊपर अटैक हो जाता है चारों तरफ से, जिन तेजी से वहाँ से भागने लगता है। और अब ये दूसरा दिन है योना के खेल का। देखते हैं तो जिन की तरफ एक चेन तेजी से जाता है। जैसे ही जिन के करीब पहुँचता है, जिन देखकर अपनी स्वॉर्ड को तुरंत ही सामने कर देता है। वो चेन स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। जिन वैसे ही जमीन पे उतरता है और अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है। वो चेन उसमें ही लगा रहता है और असासिन उसी चेन को अपने हाथ में लपेटा रहता है। जिन उस चेन को पकड़कर खींचता है, उस चेन के साथ साथ बाहर आ जाता है असासिन, उसे उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ तेजी से पटकता है और वो घर तोड़ते हुए नीचे जाकर गिरता है तेजी से। लेकिन जिन सिर्फ वहीं पर नहीं रुकता, अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है। असासिन देखता है तो और डर जाता है। जिन उसके पास तेजी से जाकर उसे जोर से किक मारता है। उस किक के इम्पैक्ट से सभी दीवारों को असासिन तोड़ते हुए काफी दूर जाकर जोर से दूसरी दीवार से टकराता है, लेकिन वो मरता नहीं। तभी जिन को एक कमरे से आवाज आता है। जिन देखता है उसे, उसमें से आवाज आता रहता है। जिन ऐसे ही देखते खड़ा रहता है, फिर बोलता है वहाँ पर जो भी छुपा है बाहर आ जा। ऐसा लगता है तू नेमलेस कैडेट्स नहीं है, तू मेरे जैसे ही बाहर का है क्या? पिछले 2 दिनों से मुझे दौड़ाया जा रहा है तो मेरा माथा काफी गर्म है। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा जब तक मैं अच्छे से हूँ खुद को दिखा दो। और तुरंत ही दोनों जन बाहर आ जाते हैं और वो दोनों कोई और नहीं रहता। एक रहता है वेरेडिन ज़ेप्पल, बोलता है हेलो जिन। दूसरा रहता है डांटे हेरन, वो भी बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा जिन। जिन उन दोनों को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। चिल्लाकर उन लोगों को बोलता है क्या है ये, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वेरेडिन चिल्लाकर कहता है ओए ये तेरा घमंड क्या है? तुझे पता भी है तुझे ढूंढना कितना मुश्किल था? डांटे बोलता है सही बोला, अंत में हमें हमारा पूरा पैसा इस्तेमाल करना पड़ा नेमलेस टैग पाने के लिए। दोनों जन जिन को ही बोलते रहते हैं। वेरेडिन बोलता है चिढ़ाते हुए जिन ग्रे, उसके पास कोई दिल नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। ये सब सुनकर जिन चिढ़ जाता है, फिर पूछता है मैं समझ गया, तो बताओ क्यों तुम लोग यहाँ हो? वेरेडिन बोलता है हमें तुम्हारी याद आ रही थी। हेरन बोलता है मुझे कंपटीशन नाइट बहुत याद आ रहा था। दोनों के मुंह से ये शब्द सुनकर जिन कुछ भी बोल नहीं पाता, अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और उसके चेहरे का भाव ऐसा हो जाता है जिसे मैं जाहिर नहीं कर सकता। फिर बोलता है ठीक है ये कारण भी हो सकता है, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये शब्द सुनकर दोनों को समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए। वेरेडिन बोलता है वो, डांटे बोलता है टैग को पाने के लिए हमने हमारा सारा पैसा इस्तेमाल कर दिया, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये सुनकर जिन सोचता है नोबल फैमिलीज के 2 लोग बिना पैसे के खा रहे हैं और सो रहे हैं। बोलता है ठीक है तुम लोगों ने कहा कि तुम लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ, तो मैं तुम्हारे खाने का पैसा भर दूंगा। ये सुनकर वेरेडिन पूरी तरह खुश हो जाता है। सच में? जिन बोलता है उसकी जगह तुम्हें तुम्हारा काम करना होगा। और ये शब्द बोलते ही वेरेडिन और डांटे की तरफ का दीवार टूटता है। डांटे देखता है तो एक असासिन उसकी तरफ आ रहा है, अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है तो वो ये है, और उस असासिन को तेजी से मारता है। वो छत तोड़कर उठते हुए जाता है। जिन भी ऊपर की तरफ देखने लगता है। डांटे का अगल बगल का एयर बहुत ही ज्यादा थिक हो जाता है। हंसकर बोलता है डांटे हमें बस जीतना है ना। और ये सब देखती रहती है योना। उसके खेल में कोई बीच में टांग अड़ा दिया है और ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। गुस्से से कहती है कौन है ये? और एक चीज बता दूं, योना इन दोनों को एक झटके में मार सकती है। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। तो फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।